जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। आखिर चंपारण सत्याग्रह क्या था, किसान क्यों परेशान थे, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों को अंग्रेज नील किसानों के अत्याचार से मुक्त कराना था। दरअसल ये कहानी है कि बिहार के चंपारण में जो है एक जगह है चंपारण, वहाँ पे जो किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था और उसी के कारण जो है गांधी जी ने इस चंपारण आंदोलन को किया था। इसका पूरी जो इसकी पृष्ठभूमि है, इस इतिहास का समझते हैं। उस समय चंपारण में अंग्रेज नील के बागान मालिक किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती कराने के लिए मजबूर करते थे। इसे तिनकठिया प्रथा कहा जा गया था। इस प्रथा के अनुसार किसानों को अपनी ज़मीन के एक हिस्से में केवल नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता था और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी। अर्थात मतलब इसका मतलब हुआ, तिनकठिया प्रणाली ये थी कि अगर किसी का मान लीजिए 20 कट्ठा खेत है, तो उस 20 कट्ठे में जो कम से कम आपको 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ेगी। किसान किसान जो है नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील की जो खेती होती थी उसका जब एक बार उसकी खेती होती थी तो लगभग 2-3 साल के लिए जो है खेत बंजर हो जाता था। कोई भी किसान नहीं चाहता था कि हम नील की खेती करें। और नील की खेती केवल अंग्रेज सरकार की उसको खरीदती थी। और अंग्रेज जो सरकार थी वो नील जो है बहुत कम कीमतों पर लेती थी, जिससे कि किसान जो है बहुत ज़्यादा दुखी होते थे, उनको प्रॉफिट नहीं होता था और उनका खेत भी ख़राब हो जाता था और कोई खास ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता था। तो इस कारण जो है नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने नियम लगा दिया तिनकठिया प्रणाली कि अगर आपका 1 बीघा खेत है, 20 कट्ठा खेत है, तो उसमें आपको 3 कट्ठा कम से कम करना पड़ेगा नील की खेती। तो मजबूर किया गया। तो इसी कारण जो गांधी जी को बुलाया गया चंपारण में। गांधी जी का जो चंपारण में आगमन होता है, चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की और उससे मदद मांगी। उसके आग्रह पर महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहुंचे और किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया। अंग्रेज गांधी जी चंपारण पहुंचे तो अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें वहां से जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसान की समस्या को जाने बिना वापस नहीं जाएंगे। यहाँ गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य पे अड़े रहना, क्योंकि किसान की जो मांग थी सच थी। इस तरह का खेती कराना बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो गांधी जी ने पहली बार यहाँ पे भारत के अंदर पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं और गांधी जी सत्य की मांग करते हैं। किसानों का समर्थन भी गांधी जी को मिला। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों किसान आंदोलन में शामिल हो गए। किसानों ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों की जानकारी दी और आंदोलनों को बनाया मजबूत बनाया। इस आंदोलन में कई भारतीय किसानों ने भी गांधी जी के साथ दिया, जैसे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकुमार शुक्ला इत्यादि बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का समर्थन दिया। और आंदोलन जो है सफल भी होता है। गांधी जी के शांतिपूर्ण आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने किसानों की समस्या की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया। अंत में सरकार ने किसानों को राहत दी और तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया। गांधी जी खुद वकील थे, क्योंकि गांधी जी खुद ही वकील थे, वो लंदन से पढ़ के आए थे, तो क्योंकि वो कानून भी जानते थे, तो इस कारण से जो है इस जो घटिया कानून था उससे आज़ादी मिली किसानों को। खुद वकालत किए गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह का महत्व, पहला सफल आंदोलन था। इससे किसानों में आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ी। गांधी जी को राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिला। इससे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। गांधी जी का ये चंपारण में पहला सत्याग्रह था और गांधी जी इसमें सफल भी होते। यही ये सत्याग्रह है जिससे गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। जब चंपारण सत्याग्रह सफल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुश होकर जो है गांधी जी को महात्मा कहा था और यहीं से उनको उपाधि मिलती है कि आपकी जो आत्मा है बिल्कुल महान है, इसलिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिल गया इसी चंपारण आंदोलन से। फिर इसका निष्कर्ष निकलता है कि चंपारण सत्याग्रह केवल किसानों का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और अहिंसा के बल पर भी
बड़े से बड़े अन्याय समाप्त किया जा सकता है। और गांधी जी यहाँ पहली बार अहिंसा का प्रयोग करते हैं। बिना मार धार का इतना बड़ा खतरनाक कानून गांधी जी ने केवल सत्य के मार्ग पर चलकर जो इस नियम को समाप्त करवाया, और गांधी जी को एक नया पहचान मिला इसी आंदोलन के बाद। यही है चंपारण सत्याग्रह, तीन कठिया प्रणाली, इसी को कहते हैं। धन्यवाद। आज ही सब्सक्राइब करें श्योर सक्सेस क्लासेस को और लाइक करना ना भूलें।